सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम कर क्या रहे थे और करना क्या चाहिए था। तो पुण्यात्मा, परमपिता परमात्मा ने आके स्वयं बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरे हों, सच्चे सतगुरु हों और अधिकारी हो, ऐसा सतगुरु मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि अर्जुन, प्रथम तो अधिकतर लोग इन अन्य देवताओं की पूजा में व्यस्त रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 12 से लेकर 19 तक का सारांश है कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक ही साधना करके अपने आप को मुक्त मान रहे हैं। ये मेरी भक्ति भी ना करते, और मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, एक आरत, और तीसरे जिज्ञासु, चौथे ज्ञानी। आरत, अर्थार्थी और जिज्ञासु को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं ज्ञानी जो हैं ये अच्छी आत्माएं हैं, ये केवल परमात्मा पाना ही उद्देश्य रखते हैं और संसार की किसी अटपट की वो नहीं डिमांड करते। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली घटिया साधना में ही व्यस्त रहे। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपत्ते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत किसी अंत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, अन्यथा आन उपासना में लगे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव माने श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो वासुदेव के पुत्र थे, और वासुदेव वेदों में परमात्मा का उपमात्मक मंत्र है, नाम है, जिसके विषय में, जिसका वास्तविक अर्थ ये है कि जिस परमेश्वर की सबके ऊपर सत्ता हो, जिसका वास सभी के ऊपर हो, यानी कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। जैसे सर्प, ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग में एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मालिक हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं। ये सब पर इनका अधिपत्य यानी वास नहीं है। इनके पिता सरपुरुष हैं, ज्योतिषरूपी काल हैं, निरंजन हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये सब का मालिक नहीं है, ये सब पर वास इसका नहीं है, सरपुरुष का, ब्रह्म का। इसके बाद तीसरे नंबर पर अक्षर पुरुष है, जो केवल 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, उसका सब पर वास नहीं है, वो वासुदेव नहीं है। और चौथे नंबर के जो परमात्मा हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, सत्य पुरुष हैं, कबीर साहिब हैं, ये वास्तव में वासुदेव हैं। इनका सबके ऊपर कंट्रोल है, ये सबके जनक हैं, सबके मालिक हैं, ये पाप नाशक हैं, सुखदायी है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के एकाध जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता, नहीं तो नीचे की साधना, आन उपासना में लगे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्वम, सब कुछ वही है। वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वो पूर्ण मोक्षदायक है, वो जीव की आयु बढ़ा देता है, उस बुरे संस्कारों का वही नाश कर सकता है। करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो पुनः जो सुदुर्लभ है, आज आपको सुलभ हुआ है,
पूरे विश्व में एकमात्र इस दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं है इस मार्ग के जानने वाला। और इस दास पे कृपा करी मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने इस योग बनाया अपनी कृपा बख्श के। ये जो समागम चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है। 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या थी, फाल्गुन की अमावस्या। ये उसी उपलक्ष्य में समागम चल रहा है कि इस शुभ दिन को इस दास का भाग्य बदला था। इस दास का इस दिन वो जन्म प्रारंभ हुआ था जो मनुष्य का होना चाहिए, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो कर्म हमने करने चाहिए थे, और जिसके कारण आज आपके ऊपर भी परमात्मा की वर्षा हुई, आपके ऊपर भी रजा हुई। तो ये इतना शुभ दिन है कि पूरे विश्व का कल्याण होगा और सभी सुखी होंगे, सबका मोक्ष होगा, सतलोक चलेंगे। तो आज आपको एक विशेष प्रोग्राम सुना रहे हैं, उसको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि अब जैसे कोई रोगी होता है, रोगी तो उसको प्रतिदिन खाने वाला आहार यानी भोजन भी अच्छा नहीं लगता। काजू किस्मत सेब संतरों को भी कहता मुझे कड़वे लगते। तो उस बुखार ने, फीवर ने, उसके जबर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी, इतनी खराब कर दी, डिस्टर्ब कर दी कि उसने मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। तो जिसको जबर हो गया हो, मलेरिया बुखार हो, तो उसको भूख नहीं लगती, मीठी वस्तु भी कड़वी लगने लग जाती है। और उसका इलाज क्या है कि कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, और उन कड़वी कुनीन की फांकी मारते हैं फिर वो जोर उतरेगा। और जो वस्तु कड़वी लगती थी, रोटी, काजू, किशमिश, सेब, फिर वो मीठी लगने लगती है। ठीक इसी प्रकार जिस पुण्यात्मा की जब वो आत्मा स्वस्थ हो जाती है फिर उसको लोखी सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। इतनी भूख लगती है जो स्वस्थ व्यक्ति को, चाहे सब्जी भी बनी हो और वो कहता रोटी दे दे, भूख लग रही है, बस जैसी भी है आने दे। और पहले चाहे कितनी बढ़िया बना कर भोजन दे देते, वो कह रहा था मुझे ना अच्छा लगता, रख दो एक तरफ। तो ठीक इसी प्रकार जिनकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी है उनको यही ज्ञान बार बार सुनने में भी अच्छा लगेगा। अब जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी रोटी वही होती है, सब्जी में थोड़ा बहुत फेरबदल हो जा तो हो जा, और शाम में भी वही रोटी होती है, और समय पर सही भूख लग रही है तो वो स्वस्थ है। और जिस दिन उसको कुछ खाना खाने में कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा तो समझो वो फिर से गड़बड़ हो ली। तो इसी प्रकार इस परमात्मा के वचन वही है, ज्ञान वही है, और 100 बार सुनोगे, आत्मा को आवश्यकता इसकी भूख लगती है, तो आपके ऊपर पाप कर्मों का दबाव अब है नहीं।